हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम DSSB PGT हिस्ट्री मेल की ऑफिशियल आंसर की देखेंगे। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो आंसर की है उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है और इस वीडियो में जो है वो कॉमन पेपर की आंसर की हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ये पार्ट है जनरल अवेयरनेस का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो कथन गलत है वो है विस्तार राजकोषीय नीति बजट घाटे को कम करने में मदद करेगी। अगला है, डैश हर्ट्ज से कम आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य कहा जाता है। तो 20 से कम जो है उस आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 जीता है। ये जीता है रफाएल नडाल ने। एल्ब्रुस पर्वत निम्नलिखित में से किस देश का उच्चतम बिंदु है। एल्ब्रुस पर्वत जो है वो रूस का उच्चतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग अस्थायी माध्यमिक और विशेष प्रावधानों से संबंधित है। तो वो है भाग 21। अगला है, राजगीर महोत्सव वार्षिक 3 दिवसीय प्रसंग निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, डैश की सरकार 28 अप्रैल 2021 को पहला देश बन गई जिसने यह घोषणा की कि यह मोटर मार्गों पर धीमी गति से सेल्फ ड्राइविंग कारों के उपयोग को नियंत्रित करेगा। तो वो है यूनाइटेड किंगडम। अगला है, डैश का वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। यह है सोयाबीन का। अगला क्वेश्चन है, लाहौर की संधि पर डैश में सिखों और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1846 ईस्वी में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2021 बिलबोर्ड संगीत पुरस्कार में आइकन पुरस्कार जीता। तो ये जीता है पिंक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। तो बंगाल गजट जो है वो भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो लाहो जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डैश का सबसे निचला बिंदु मरियाना खाई में चैलेंजर डीप है, प्रशांत महासागर का है। 2021 के बजट में घोषणा के अनुसार भारत सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। तो लद्दाख में जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, मीराबाई चानू ने ताशकंद 2021 में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 केजी भारोत्तोलन के साथ महिलाओं की डैश क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 49 केजी में बनाया है। भारत और फ्रांस ने डैश में 3 दिवसीय वरुण 2021 नौसैनिक अभ्यास का समापन किया। ये किया अरब सागर में। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत का विजेता के रूप में भी अपने प्रशंसकों में जाना जाता था। तो रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2021 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने संस्थान में अनुसंधान व विकास के लिए त्वरक केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो खड़गपुर के साथ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मई 2021 को निम्नलिखित में से किसे असम के अगले मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु न्यूनतम डैश वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है जनरल हिंदी का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय शब्द का सही विकल्प हो। तो प्रत्यय शब्द का जो सही विकल्प है वो है सुहावना। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के प्रकार का सही विकल्प हो। वाक्य है, मोहन पुस्तकें खरीदकर घर से होता हुआ आपके पास पहुंचेगा। ये वाक्य है साधारण वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। याद है हम दोनों नदी किनारे घंटों घूमा करते थे, तो ये वाक्य जो है वो अपूर्ण भूतकाल का है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही भेद हो। बाढ़ का पानी भरता ही चला जा रहा है, तो इसका जो सही भेद है वो है प्रगति घोतक। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द हो। तो सक्रिय का जो विलोम शब्द है वो है निष्क्रिय। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प हो। तो निर्विकार जो है वो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गई लोकोक्ति के अर्थ का सही विकल्प हो। लोकोक्ति है चोटी कुतिया जलेबी की रखवाली, तो इसका जो अर्थ है वो है बुरे मनुष्य को प्रबंधक बनाना। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि के संधि विच्छेद का सही विकल्प हो। तो स्वानुभाव का जो सही संधि विच्छेद है वो है स्व प्लस अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो इसमें जिसमें उचित विराम चिन्ह है वो है तुलसीदास ने सत्य कहा है पराधीन सपने हो सुख नहीं, ऑप्शन 2। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सही विकल्प हो। मुहावरा है 2.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाना, तो इसका जो सही अर्थ है वो है सार्वजनिक मत के विरुद्ध कार्य करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए सही विकल्प हो। ऊपर लिखा हुआ, इसका सही विकल्प है ऊपर लिखित। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सही विकल्प हो। सर्प और हेई, तो इनका जो सही अर्थ है वो है अही और आही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का सही विकल्प हो। तो अरण्य का जो सही समानार्थी है वो है विपिन। अगला है, इसमें उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए तत्सम शब्द का सही विकल्प हो। सेठ का जो सही तत्सम है वो है श्रेष्ठी। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के अर्थ का सही विकल्प हो। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका सही अर्थ है बेईमानी बार बार नहीं चलती। आगे गद्यांश दिया गया है और इसके आधार पर जो है क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मनुष्य का परम कल्याण करने के लिए किन महापुरुषों का आविर्भाव हुआ। तो बुद्ध, ईसा मसीह और चैतन्य का आविर्भाव हुआ। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर रक्तपात होने की वजह क्या थी। धर्म थी, धर्म की वजह से रक्तपात हुआ। नेक्स्ट है, मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में आज कमी नहीं आई है, इसका क्या कारण है। वर्ण भेद के कारण। अगला है, धरती से किस प्रकार के भेदभाव मिटते जा रहे हैं। तो भौगोलिक सीमा एवं धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव जो है वो मिटते जा रहे हैं। अगला है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका जो उचित शीर्षक है वो है शिक्षा के माध्यम से मानवीय मूल्यों की रक्षा। अगला जो पार्ट है वो है टीचिंग मेथडोलॉजी का। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग is the initial stage of learning when a response is first established and gradually strengthened। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन। अगला है, लैंगिक विश्लेषण की कौन सी श्रेणी परियोजना के परिणाम स्वरूप प्रतिभागियों के जीवन के सामाजिक पहलुओं में परिवर्तन को संदर्भित करती है। तो सांस्कृतिक। अगला है, मनोवैज्ञानिक विकारों के निदान में नैदानिक मनोचिकित्सकों की सहायता करने हेतु हैथवे और मैकिनले द्वारा मूल रूप से कौन सी इन्वेंट्री तैयार की गई थी। मिनेसोटा मल्टीफासिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री तैयार की गई थी। भारतीय महिलाओं के लिए मध्यकालीन भारत को क्या माना जाता था। अंधकार युग माना जाता था। नेक्स्ट है, डैश मंदबुद्धि व्यक्तियों का IQ अंक 20 से 40 है और वे बहुत ही मूलभूत स्व देखभाल कौशल और कुछ संचार कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं। गंभीर मंदबुद्धि व्यक्ति। कौन आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक और संज्ञानात्मक विज्ञान के अग्रदूतों में से एक हैं। तो वो है नोआम चॉम्स्की। अगला है,
4 प्रकार के अशाब्दिक कक्षा संचार हैं। शारीरिक हाव भाव, आंख संपर्क, ताली बजाना और डैश हैं। तो वो है मुस्कुराहट। डैश कल्पनाशील गतिविधि है, मूल और इसका मूल्य है, वो है रचनात्मक कार्य। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटी इन राइटिंग इज नोन एज डैश, ये है डिस्ग्राफिया। डैश शिक्षार्थी को तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करने और शिक्षक अंकन पर समय बचाने का शीघ्र और कुशल तरीका है। कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट। नेक्स्ट है परिवार के किसी सदस्य द्वारा डैश अनाचार का रूप है और इसके परिणाम स्वरूप अधिक गंभीर और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक आघात होता है। यौन शोषण। अगला है संकल्पना मानचित्रण किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। विचार कौशल मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है किस प्रकार का पाठ पाठक को उस लेखक के विषय की सूचना देता है, व्याख्या करता है, वर्णन करता है या परिभाषित करता है। अर्थ प्रकाशक। अगला है कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क के निचले हिस्से पर स्थित होती है और इसमें 2 खंड होते हैं जिन्हें ललाट और पार्श्विका कहा जाता है। वो है पीयूष ग्रंथि। व्हाट डज ICIDS स्टैंड्स फॉर, इसकी जो फुल फॉर्म है वो इसमें बतानी है, ये है ऑप्शन 1 में। अगला है किस उपागम पर आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र आधारित है। समस्या प्रस्तुतकर्ता उपागम पर आधारित है। डैश तार्किक रूप से सोचने और नई स्थितियों में समस्याओं को हल करने की क्षमता है जो अर्जित ज्ञान से मुक्त है। फ्लूइड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट है किस भाव से स्पर्शोन्मुख उद्दीपन संबंधित है। अनुभूति या स्पर्श से। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने गलती से भोजन देखने पर कुत्ते में लार का स्नाव देखा। वो थे इवान पावलोव। तो इसी के साथ जो है हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।